भारत के पश्चिमी हिस्से में बसे उस छोटे से गांव ने बहुत कुछ देखा था। सूखा, बाढ़, बीमारी। लेकिन जो डर काले कुएं ने दिया था, वैसा डर किसी ने नहीं देखा। विक्रम और समीर के गायब होने के बाद गांव बदल गया था। लोग शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते। बच्चों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। और अमावस्या की रात तो जैसे पूरे गांव पर कर्फ्यू लग जाता। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। अजय अब सो नहीं पाता था। हर रात उसे महसूस होता, कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। ठंडी सांसें उसके चेहरे पर पड़ती। कभी कभी उसे लगता कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, तू बच नहीं पाएगा। एक रात उसने हिम्मत करके आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की के पास कोई खड़ा था। लंबा, भीगा हुआ, झुका हुआ, और उसके पैरों से पानी टपक रहा था। अजय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी, और जैसे ही वो बिस्तर के पास पहुंची, उसका चेहरा दिखाई दिया। वो विक्रम था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, और उसके होठों पर एक अस्वाभाविक मुस्कान थी। अगली सुबह अजय भी गायब था। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद। लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो दरवाजे तक जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। अब गांव में सिर्फ रोहन बचा था। रोहन ने कसम खाई कि वो इस रहस्य को खत्म करेगा। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से बात की, बूढ़े हरिराम से, जो गांव के इतिहास को सबसे ज्यादा जानते थे। हरिराम ने कांपती आवाज में बताया कि राधा ने खुदकुशी नहीं की थी, उसे मारा गया था। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसके साथ गलत किया था, और फिर सच छुपाने के लिए उसे कुएं में फेंक दिया। उसकी आत्मा बदला चाहती थी, और वो सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि हर उस इंसान को खींच रही थी जो उस कुएं के पास गया। रोहन ने फैसला किया कि वो अमावस्या की अगली रात उस कुएं पर जाएगा, अकेला। उस रात हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था, जैसे पूरा आकाश भी उस जगह से डर रहा हो। रोहन जब कुएं के पास पहुंचा तो उसे लगा जैसे जमीन धड़क रही है। कुएं के अंदर से इस बार रोने की नहीं, बल्कि कई आवाजों की गूंज आ रही थी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। रोहन ने कांपते हाथों से अंदर झांका, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दृश्य था। कुएं के अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां नीचे पानी नहीं था, बल्कि अनगिनत हाथ थे, सैकड़ों गीले, सड़े हुए हाथ, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। उन हाथों के बीच राधा खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए, आंखें पूरी काली, और उसके पीछे विक्रम, समीर और अजय, तीनों उसी तरह भीगे हुए, तीनों मुस्कुरा रहे थे। और अचानक उन सैकड़ों हाथों ने रोहन की टांग पकड़ ली। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसका शरीर धीरे धीरे आगे झुका, और वो कुएं में समा गया। लेकिन गिरने की आवाज फिर नहीं आई, बस एक धीमी हंसी। अब गांव में चारों दोस्त गायब थे। लोगों ने फैसला किया कि वो इस गांव को छोड़ देंगे। धीरे धीरे घर खाली होने लगे। महीनों में पूरा गांव वीरान हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद कुछ शहर के लोग उस जगह पर पिकनिक मनाने आए। उन्हें उस कुएं की कहानी नहीं पता थी। उन्होंने मजाक में कुएं के पास सेल्फी ली, और उसी रात उनमें से एक लड़की गायब हो गई। उसके मोबाइल में आखिरी फोटो मिली। उस फोटो में उसके पीछे कुएं के अंदर से झांकती एक काली आंख दिखाई दे रही थी। आज भी अगर कोई उस गांव के पास से गुजरता है, तो उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। कहते हैं वो कुआं अब सिर्फ राधा की आत्मा का घर नहीं रहा, वो एक दरवाजा बन चुका है, एक ऐसे अंधेरे का जो हर साल मजबूत होता जा रहा है। और हर अमावस्या की रात वो सिर्फ एक ही बात दोहराता है, मुझे बाहर निकालो। क्योंकि सच ये है, वो बाहर आना नहीं चाहता, वो चाहता है कि कोई अंदर आए।